दोस्तों बात कर रहे हैं हम आज उत्तराखंड। हमारा टॉपिक है आज का उत्तराखंड राज्य। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों बात है वर्ष 1980 के दशक की। वर्ष 1980 के दशक में एक जन आंदोलन शुरू हुआ था और उस जन आंदोलन में उत्तराखंड शब्द अधिक लोकप्रिय रहा और उस आंदोलन के माध्यम से एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग की गई और उसी के तहत वर्ष सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, जो पहले उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम उस समय उत्तरांचल ही था। इसके गठन के बाद सन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो साथियों, हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही 27 राज्य ये बना। पूर्व नाम इसका उत्तरांचल था। 2007 के बाद इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। और साथियों, जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसके पहले जो मुख्यमंत्री बने वो थे नित्यानंद स्वामी और प्रथम राज्यपाल बने इसके सुरजीत सिंह। और उत्तराखंड राज्य साथियों 86% भाग इसका पहाड़ी है और 14% भाग इसका मैदानी है। और आगे हम बात करें इसकी उत्तराखंड की, इसके क्षेत्रफल को लेकर, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत का 1.6% है। आगे बात करें इसकी राजधानी की, तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गेटसैंड है और शीतकालीन राजधानी इसकी देहरादून है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इसकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,292 है। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान 2024-25 में उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग 1,18,00,000 है। साक्षरता दर उत्तराखंड की 78% है और लिंगानुपात 963 है। बात करें हम सीमा की, तो उत्तराखंड राज्य दो देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल और चीन। इन दोनों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इसके कौन कौन से जिले टच होते हैं उन सीमाओं से लगते हैं, तो उनको भी हम जानते हैं। इसके 3 जिले दोनों देशों से लगते हैं, नेपाल से भी और चाइना से भी। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो नेपाल से 3 जिले लगते हैं वो है पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर। और जो चीन से 3 जिले इसके लगते हैं वो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ जिला जो है ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो नेपाल से भी लगता है और चीन से भी, दोनों से सीमा साझा करता है। और वहीं बात करें हम भारत के राज्यों से, तो ये भारत के केवल 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों से उत्तराखंड सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड राज्य जो है इसमें कुल 13 जिले हैं और 13 जिलों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो क्षेत्र है इसका कुमाऊं क्षेत्र और एक है गढ़वाली क्षेत्र। गढ़वाली क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल अधिक है, कुमाऊं क्षेत्र का क्षेत्रफल कम है। कुमाऊं क्षेत्र पश्चिम भाग है उत्तराखंड और गढ़वाली क्षेत्र जो है ये पूर्वी भाग है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है तो यहाँ से हिमालय की श्रृंखला भी गुजरती है। वैसे पर्वतीय राज्य है तो हिमालय की श्रेणी भी कुछ ना कुछ गुजर रही होंगी। तो हिमालय की इस राज्य से 4 श्रेणियां गुजरती हैं। एक पहली है जास्कर श्रेणी, जो हिमालय की श्रृंखला का ऊपरी भाग है। दूसरी महान हिमालय श्रेणी है, यहाँ पे ग्लेशियर नदियां देखने को मिलती हैं और ये इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करती हैं, ये वाली श्रेणी। तीसरी मध्य हिमालय है, यहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई कम हो जाती है, पर्यटन क्षेत्र लोग घूमने फिरने जाते हैं यहाँ पर। और अंतिम है इसकी शिवालिक हिमालय, निचली व भारी श्रेणी। यहाँ पर मैदान तो हो जाते हैं समाप्त और पहाड़ों की शुरुआत हो जाती है, पहाड़ दिखने लगते हैं और मैदान समाप्त हो जाते हैं। ये इसकी 4 श्रेणियां हैं जो इस राज्य से आते हैं। तो साथियों उत्तराखंड राज्य का एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसको पहले नेशनल हेली पार्क के नाम से भी जाना जाता था और इसको रामगंगा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये नैनीताल में स्थित है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क इसका, रामगंगा के नाम से भी ये जाना जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इसी नेशनल पार्क से हुई थी। इसके अलावा भी उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो इस प्रकार है, जैसा राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये सभी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की कुछ प्रमुख जनजाति हैं, प्रमुख त्योहार है और प्रमुख नृत्य हैं। जो इसमें प्रमुख जनजाति है, उत्तराखंड की एक जनजाति है थारू जनजाति। ये उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा जौनसारी है, भेटिया है, राजी है और बुक्सा जनजाति। ये सभी जनजातियां उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलती हैं। बात करें उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्योहार की, तो हरेला त्योहार, रम्माण, कुंभ मेला, हिल यात्रा, फूलनदेई, ये सभी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो इस प्रकार है, जैसे पांडव नृत्य है, भोटे नृत्य है,
छोलिया नृत्य है, झोंडा नृत्य है और मुखौटा नृत्य है। ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके राष्ट्रीय पशु पक्षी और अन्य फैक्ट के बारे में। आप इसका इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दर्रों के बारे में, उत्तराखंड का दर्रे है माला दर्रा, ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है और लिपुलेख दर्रा पित्तौरगढ़ को चीन तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। ये जो उत्तरकाशी, चमोली, पित्तौरगढ़, उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड राज्य के जिले हैं और यही इन जिलों को ये चीन तिब्बत से दर्रे जोड़ते हैं और ये सभी दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आगे हम बात करें उत्तराखंड के राज्य के पशु, तो वह कस्तूरी मृग है। राज्य के पक्षी हिमालय मोनाल है। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांश वृक्ष है और राज्य के खेल इसका फुटबॉल है। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरजीत सिंह है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।